ये ताज़ा खबर जो सामने आ रही है वो ये कि तारिक बशीर चीमा ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, काबीना से वो अलग हो गए हैं और ये भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ मैं वोट दूंगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, ये किस तरह से मुमकिन है? वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब उधर मिलने गए हुए हैं, शुजात साहब का कुछ बयान आ रहा है और तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि मैं पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट जाके इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा, तो यहाँ से मुस्ताफ़ी हो गए। तीन बात हुई है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है, किनके करीबी ज़राए का हमने परवेज इलाही को वज़ारत आला पंजाब की ऑफर कर दी और साथ साथ उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है। वजीर आज़म के करीबी ज़राए का दावा है कि उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफा ले लिया गया है और परवेज इलाही साहब को बुला के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कह दिया कि आज के बाद आप पंजाब के वजीर आला और मामला संभालें सब कुछ। तो तारिक बशीर चीमा साहब को क्या उसमें गुस्सा सर? नहीं, वो ये हमारी मोनस इलाही साहब से बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा उनके पुराने भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो उन्हीं के साथ हैं, अभी जज्बाती हैं, लेकिन उनके मामला ठीक हो जाएंगे। और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को मुबारकबाद दे के कहा कि मैंने अपने सीएम से भी इस्तीफा ले लिया, तो आप पंजाब के नेक्स्ट वजीर आला हैं पीटीआई की जानिब से। बड़ी खबर है, उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफा ले लिया गया है और जो परवेज इलाही साहब को बुलाया उन्होंने वहाँ पर बनी गाला वजीर आज़म ने, तो वहाँ पर उन्होंने उनको दिखा दिया, बाकायदा सबूत दे दिया कि और आपको क्या चाहिए, ये ले इस्तीफा भी आ गया, अब से आप वजीर आला पंजाब। लेकिन ऐसे नहीं है, उनके कह देने से सिर्फ वजीर आला पंजाब नहीं होंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसेस है, वो वोटिंग होगी, उसके बाद परवेज इलाही साहब का वो सब मामला आएगा। तो ये तारिक बशीर चीमा साहब वो कह रहे हैं जी वो जज्बाती हैं और वो भी मान जाएंगे, ये मोनस इलाही साहब कह रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने ये खबर दी है कि उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया, वो यकीनी तौर पे वो लिखवा लिया गया होगा, अभी अप्रूव होगा वो, फिर उसके बाद वो सब मामला होगा। तो ये क्या आप किस तरह से इस डेवलपमेंट को अभी? मेरा ख्याल से ये वो मामला है बुज़दार साहब की वज़ारत आला जिस पर सभी सवालिया निशान बनाते रहे और बार बार कहते रहे कि बेहतर वक्त में बेहतर टाइमिंग के साथ ये फैसला कर लिया जाए। इसी एक मामले ने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े मसाइल और ग्रुप पैदा किए हैं जिसके ऊपर बहुत से एतराज़ात आते रहे और बात वही थी जो पंजाब के स्पीकर साहब कहा करते थे कि सीएम। एक और अहम खबर यहाँ पे सामने आ गई है कि मुस्लिम लीग काफ के हुकूमत से मामलात की अगर बात की जाए तो वो तय हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। ये कुछ देर पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये बताया था कि उनकी वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए से ये बात हुई है कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जो मामला तय पाए हैं उसमें ये एक बड़ी एश्योरेंस इस वक्त दे दी गई है मुस्लिम लीग काफ को कि उस्मान बुज़दार से जब इस्तीफ़ा ले लिया गया है और वो मंगवा लिया गया, अभी वो अप्रूव होगा खैर, लेकिन अब काफ लीग को ये ऑफर हो गई है वज़ारत आला पंजाब की। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, ये दिखा दिया गया पीएमएलक्यू को कि जनाब ये एश्योरेंस है। काफ लीग के परवेज इलाही साहब थे, उसके साथ थे मोनस और दीगर लोग थे, बकायदा उन्होंने इस्तीफा दिखाया गया और उनको कहा ये इस्तीफा बेशक आप रख ले, आज से आप पीटीआई के वजीर आला है, आप इसकी एफर्ट करें। जिस पर परवेज इलाही साहब से उनकी बात हुई और जो बात पेश की गई उस पर भी परवेज इलाही ने अपनी राय से उनसे आगाह किया और उन्होंने परवेज इलाही ने जो आपको खबर देता चलो वजीर आज़म पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि मुस्लिम लीग के काफी लोग उनके साथ राब्ते में, अगर अदम एतमाद वो पेश करते हैं तो नून लीग के कुछ लोग पंजाब असम्बली में नून लीग के साथ इस्तीफे देने में नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको बहाना है जिम्मेदारी से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर और परवेज इलाही साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से आपको आगाह कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा नून लीग के 10 से ज्यादा एमपी मेरे पास है पंजाब में, तो वो अदम एतमाद को कामयाब नहीं होने देंगे और वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफा लेके परवेज इलाही और उनके साथ वफद को दिखा दिया गया। अब कागजों में सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने कबूल करना और उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के साबिक वज़ीर आला कुछ देर बाद कहलाएंगे जैसे ही पीएम साहब कबूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो जो मुशावरत थी थोड़ी देर पहले, चौधरी शुजात जो कह रहे थे कि ये वापस आएंगे, अब मुशावरत करेंगे, बाकी इत्तेहादियों से भी करेंगे, फिर बताएंगे, वो होनी है अभी भी कि बस ठीक है उसकी जरूरत नहीं है? आप देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नहायत करीबी ज़राए और परवेज इलाही साहब के बिल्कुल साहबजादे इस खबर की तस्दीक कर चुके हैं कि उन्हें ऑफर कर दी गई है और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है और उसके बाद वफाकी काबीना पे अदम एतमाद और पंजाब में अदम एतमाद पे बाकायदा मुशावरत भी की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने परवेज इलाही साहब से। तो फिर हम ये भी तय समझे भट्टी साहब के पंजाब के अंदर वजारत आला इनको मिल रही है, ये विफाक के अंदर अब हुकूमत का साथ देंगे?
हाँ, अभी तक की इतलात के मुताबिक काफ लीग वफाक में हुकूमत का साथ देगी, तरीके में नाकाम कोशिश करेगी और वजीर आला पंजाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने परवेज लाई को नामजद कर दिया है और उन्हें बुला कर ये उन्होंने उनको खबर दी है और मुबारक पेश की है कि आपको मुबारक हो, आप पंजाब में मामला ठीक करें, जिस पर खसूसन इस दौरान जहांगीर तरीन ग्रुप से भी परवेज लाई को मामला तय करने की हदायत की गई है। ठीक है, और ये तारिक बशीर चीमा साहब वाला ये क्यों जज्बाती हुए हैं भट्टी साहब? इनका ये जज्बाती थे, इनके मामला कुछ बहावलपुर से थे, लेकिन परवेज लाई और मोनस लाई साहब का ख्याल है कि तारिक बशीर चीमा उनके पुराने और घर के फर्द हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे, उनके खदशात दूर कर दिए जाएंगे। बहुत जल्द वफद वजीर आजम हाउस से निकल के सीधा तारिक बशीर चीमे से परवेज लाई मुलाकात करने जाएंगे और उनकी फैमिली के लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत के साथ जो मामला तय पा गए हैं, उसमें एक मेन शर्त जो मान ली गई मुस्लिम लीग काफ की वो ये थी कि वजारत आला पंजाब की मुस्लिम लीग काफ को परवेज लाई साहब को दे दी जाएगी। इस्तीफ़ा बाकायदा ले लिया गया है और उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा कबूल हो जाएगा, उन्होंने कहा बल्कि इस्तीफ़ा आप रख लें अपने पास। शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। भट्ट साहब, आप इस सब मामले को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और इस पर आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? खास तौर पे एक चीज़ जो भट्टी साहब ने बताई है कि ना सिर्फ ये कि वो यहाँ पे अब वज़ीर आला बनेंगे, विफाक में साथ देंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के को बंदे वो तोड़ के इधर उल्टा ले आएंगे। देखिए अकबर, पहली ट्रांसमिशन में हम आपसे यही कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी हवाले से हम इसी तनाज़ुर में जो बात चल रही थी कि ताहाल अनाउंस ना करेगी और गेम के एंड तक तमाम तक यही इसी तरह मामला चलता रहेगा कि अनाउंसमेंट नून की तरफ जानिब से नहीं होगी। यही खदशे का इजहार नून लीग वालों को पहले ही था कि गेम दो साइड पे चल रही है। अब जो एक साइड की डेवलपमेंट आई है, ये बड़ी मुसद्दका बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस्मान बुज़दार को हटाने का हतमी फैसला जो है वो तो कर लिया है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी साइड पे चौधरी परवेज लाई जब इस सामने आते हैं इस हवाले से, तो आप देखें कि उनके आने से मुस्लिम लीग नून के भी कई अफराद ऐसे हैं जिनके आने के कभी इम्कानात हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि अब पीटीआई के साथ साथ सिर्फ पीटीआई के, मिसाल के तौर पर जैसे राजा बिशारत है, इंतहाई करीबी आदमी हैं चौधरी परवेज लाई के, तो टिकट पीटीआई की से लड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में जैसे ये कुछ इख्तलाफात आपस में पार्टी में और बढ़ने थे, परवेज लाई एक ऐसा नाम है जिस पर कंसेंसस हो सकता है पंजाब में और मुस्लिम लीग नून के अहम अफराद ग्रुप में भी कंसेंसस हो जाएगा सर? तरीन ग्रुप में भी परवेज लाई के नाम पे कंसेंसस हो जाएगा? देखिए तरीन साहब का और अलीम साहब का बुनियादी लड़ाई का जो मसला था वो था उस्मान बुज़दार। हमारे मुक्तदर हलकों का भी यही मसला था। अब सबका कंसेंसस उस्मान बुज़दार पर था, तो आखिर पे 3.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर ने अगर बात मान ली है तो ये एक बड़ा खुशहाइन काम है। अब इस चीज को आगे मेरा ख्याल है पॉजिटिव अंदाज में। अच्छा, इसी हवाले से फारूक हबीब साहब ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है, वो भी जरा अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं वो क्या कह रहे थे। काफ लीग के साथ मामला तय हो गया। अभी मुलाकात में मोनस अलाई भी मौजूद थे, उनके कज़न जो हुसैन अलाई हैं वो भी मौजूद थे और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को। ठीक है। और परवेज़ अलाई साहब को वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब का अगला नया वज़ीर आला के तौर के ऊपर उनको नामजद कर दिया। एमकेएम का क्या होगा सर? काफ लीग ने वज़ीर आज़म साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है और प्राइम मिनिस्टर के हमायत का ऐलान। अच्छा फारूक साहब ये बता दें कि आज एमकेएम का क्या होगा? आज आपको बहुत सारी अच्छी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी और जिन्होंने पहले मिठाइयाँ खाई हैं पनामा GIT की तरह, वो आज फिर जो है वो पछताएंगे। अच्छा फारूक साहब आखिरी चीज बता दें कि वज़ीर आला पंजाब अपना इस्तीफा कब देने जा रहे हैं? उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ओके, मामला तय हो गए हैं। परवेज़ खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब निगोशिएशंस कर रहे हैं हादियों के साथ। काफ लीग के साथ मामला तय हो गया। परवेज़ अलाई साहब को उन्होंने ऑफ़र करवा दिया है ताहिर मलिक साहब, और ना सिर्फ ये कि वो अब उन्होंने कह दिया कि आप अपने आप को अभी डिफेक्टो वज़ीर आला समझना शुरू कर दें, बाकी आगे वोटिंग होगी उसमें हम आपके साथ होंगे, बल्कि परवेज़ अलाई साहब ने उनको रेसिप्रोकेट ये किया है कि वो कोई 10-12 बंदे उधर से तोड़ के इधर लेके आ रहे हैं।